नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडिटोरिया अर्धवार्षिक अंक का करंट अफेयर्स का जो बुक का सीरीज चलाया जा रहा है उसके पार्ट 7 को देखेंगे। तो आइए बिना देर के हुए देखते हैं आज के टेस्ट के पहले प्रश्न को। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पी कश्यप या फिर श्रीकांत कादम्बिनी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को ओलंपिक के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान में शामिल किया है या फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तब इसका आंसर 2 हो जाएगा। आपको याद रखना है, इसमें जो है पीवी सिंधु और मिशेल ली जो कि कनाडा की है, इन दोनों को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चूंकि यहाँ भारतीय पूछा जा रहा है तो इसलिए आपका सही आंसर है पीवी सिंधु। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों खिलाड़ियों का नाम दिया रहे और भारतीय नहीं दिया रहे तो आपका आंसर हो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा जब ऑप्शन में मिशेल ली दिया रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? चीन, जापान, रूस या फिर इटली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चीन। और उस मिशन का नाम क्या था? ताइवान प्रथम। इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना या फिर सीआरपीएफ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जबकि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर इस बार जो है पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तब इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ होगा। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, अपूर्वा कुमार या फिर महेश चंद्र शर्मा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। लेकिन अगर आपसे हिंदी भाषा के लिए पूछा जाएगा तब आपका आंसर अनामिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? श्रीनगर, लेह, गंगटोक या फिर मनाली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लेह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही एक और योजना लॉन्च किया गया है, महतारी दुलार योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40वां, 44वां, 53वां या फिर 58वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40वां। आपको यह भी याद रखना है कि इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, तो इसमें पहले स्थान पे जो रहा वो अमेरिका है और इसे जारी किया गया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। जबकि केरल जो है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स जो जारी हुआ था अभी 2021 का तीसरा संस्करण, उसमें पहले स्थान पे रहा। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, तो उसमें जो है कर्नाटक पहले स्थान पे रहा है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय सांपला, एस.एन. सुब्रमण्यम, अजय सिंह या फिर दुष्यंत चौटाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। याद रखिएगा कि अभी केरल में जीका वायरस भी प्रकोप में देखा गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। और भारत का पहला जेंडर पार्क जो है वो भी केरल में ही खोला जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव या फिर इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा या फिर केन विलियमसन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केन विलियमसन। अब अभी आप एक चीज और याद रखिएगा, आईसीसी द्वारा जो टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 आयोजित किया गया उसमें जो है न्यूजीलैंड की टीम जो है भारत को हराकर पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीता। इसमें बेहतर प्रदर्शन किया केन विलियमसन ने, जिसके कारण इसे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दिया गया। इसी के बदौलत जो है ये पहले जो है इसमें स्टीव स्मिथ जो है टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए थे, लेकिन उन्हें पुनः पछाड़कर केन विलियमसन पहले स्थान पर आ गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अनावेशिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया? कोचीन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। जबकि अभी हाल ही में चेन्नई में ही मद्रास के कुंडलकुनम में जो है रूस के द्वारा भारत की 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? सेबेस्टियन वेट्टल, एलेक्स एल्बन, चार्ल्स लेक्चरर या फिर लुइस हैमिल्टन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है वो फार्मूला 1 रेस जो होते हैं उसके ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसे क्या नाम दिया गया है? सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस या फिर जनता एक्सप्रेस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। आप एक चीज और याद रखेंगे, भारतीय रेलवे से डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। और यह डबल स्टेक कंटेनर जो चलाया गया है ट्रेन वो पश्चिमी रेलवे में चलाया गया है। 2023 तक सभी ब्रॉड गेज को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर जेट एयरवेज? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा आकांक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, आप इसको भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? चंबल, गोदावरी, कैन बेतवा नदी लिंक या फिर नर्मदा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैन बेतवा नदी लिंक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023।
12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? तो आप इसको रटे नहीं, आप समझें कि इसमें क्वाड में कौन सा देश है। क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पर आप देखिए भारत नहीं है, भारत की जगह फ्रांस लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत हैं, क्वाड के सदस्य हैं, और फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? डॉक्टर सूर्यबाला, राजकमल झा, अमित केसरवानी या फिर राजेंद्र कुमार भंडारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यबाला। जबकि अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार दिया गया है, आपको याद ही होगा। और राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? राम, कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह या फिर महावीर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान राम के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर या फिर राफेल नडाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। जबकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब जो है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। आप एक चीज और याद रखें, 2021 में अब तक 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच तथा विंबलडन। तीनों में ही जो है नोवाक जोकोविच ने बाजी मारी है, तीनों ही टूर्नामेंट इनके नाम रहा। जबकि महिला में अलग अलग जीते हैं। महिला में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो नाओमी ओसाका, फ्रेंच ओपन जो है वो बारबरा क्रोजिकोवा, जबकि अभी विंबलडन जो अभी आयोजित हुआ वो एशले बार्टी ने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया? लेह, गुलमर्ग, मनाली या फिर श्रीनगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग। और गुलमर्ग में आयोजित इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर 26 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? यूसुफ पठान, इरफान पठान, रविंद्र जडेजा या फिर सुरेश रैना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ पठान। हालांकि सुरेश रैना भी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, चूंकि यह फरवरी महीने का स्पेशल पूछा गया है। तो फरवरी में जो है यूसुफ पठान ने क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका से एक युद्धाभ्यास आप एक याद रखेंगे, बर्ज प्रहार, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म जगत, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का प्रक्षेपण किया? इजराइल, यूएई, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। जबकि भारत अभी जो है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, यहाँ से जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम है अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी आप याद रखेंगे भारत के एक एयरपोर्ट हैं कोचीन एयरपोर्ट, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रोल्स ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है। तो इसको आप जरूर याद रखें। दुनिया के 6 एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें भारत के कोचीन एयरपोर्ट भी शामिल हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? नाइजीरिया, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया या फिर तांजानिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनेशिया। चैलेंज प्रथम उपग्रह जो है वो ट्यूनेशिया का है, लेकिन इसे जो है रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप में महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? चिंकी यादव, यशस्विनी देशवाल, राही सरनोबत या फिर पूजा यादव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशस्विनी देशवाल। अगला प्रश्न है,
BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? मेडागास्कर, मॉरिशस, नाइजीरिया या फिर केन्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर लद्दाख? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? पर्यावरण से, ऊर्जा से, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? ब्राजील, कतर, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। अभी सेरेना विलियम्स जो कि एक टेनिस स्टार है, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRII नागाला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तिबिलिसी, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीके किसके विरुद्ध है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी सिफिलिस, न्यूमोनिया और मस्तिष्क शोध तीनों डिजीज के विरुद्ध जो है यह टीका लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये था एडुटेरिया अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 7। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।